हेयर ट्रांसप्लांट में बॉडी हेयर एक्सट्रैक्शन BHT का क्या योगदान है और BHT के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, आइए समझते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर सुनीत सोनी, ए ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन विद 15 years एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 8,000 सक्सेसफुल स्टोरीज। जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं हायर ग्रेड बॉल्डनेस के लिए, जैसे ग्रेड 6 और 7, फ्रंट, मिड स्कैल्प और क्राउन सब खाली रहता है, डोनर एरिया बहुत लिमिटेड रहता है। डोनर एरिया से एक्सटेंसिवली ट्रांसप्लांट करने से, बहुत ज़्यादा हेयर निकालने से वहाँ डेफिशिएंसी, स्कारिंग और डेंसिटी लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए पीछे से लिमिटेड हेयर ही निकाले जाते हैं, तब बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट का रोल ज़रूरी हो जाता है। जब बियर्ड एक्सट्रैक्शन जो है, जिसमें प्राइमरी रोल होता है बियर्ड से हेयर निकाल के ज़्यादातर क्राउन या मिड स्कैल्प में यूज़ करने के लिए, जिससे जो टोटल एरिया भी ज़्यादा कवर होता है, और क्योंकि बियर्ड के हेयर थोड़े मोटे होते हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम भी देते हैं। अब बियर्ड हेयर जब भी निकालने की बात आती है तो हमेशा पेशेंट्स को डर रहते हैं कि ऐसा नहीं हो फेस में कुछ खराबी आ जाए, कोई निशान आ जाए। जब बियर्ड एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसका साइज़ पंच या होल बनाने के ड्रिल मशीन का बहुत कम रहता है, 0.75 मिलीमीटर, माइक्रो पंच बोलते हैं जिसे। स्कैल्प में जो पंच यूज़ होता है उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें डबल हेयर ग्राफ्ट्स रहते हैं, उसका साइज़ रहता है 0.9 मिलीमीटर। तो 0.75 मिलीमीटर डायमीटर छोटा है, इसीलिए इसमें हीलिंग फास्ट रहती है। जो FUE करके बैक से हेयर निकालेंगे उसमें हीलिंग 7 डेज़ के आसपास होती है, लेकिन बियर्ड में 5 दिन में ही हीलिंग हो जाती है। बियर्ड में अंडर सरफेस से हेयर निकाले जाते हैं, क्योंकि अंडर सर्फेस से निकालेंगे तो सामने से कुछ चेंज नज़र आएगा नहीं। डेंसिटी लॉस भी ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब परसेंटेज वाइज 10-15% ही हेयर निकालते हैं, बट 10-15% हेयर मतलब करीब 1000 ग्राफ्ट्स हो जाते हैं, जो स्कैल्प में क्राउन एरिया कवर करने के काम आते हैं। हीलिंग बहुत क्विकली होती है, 5-7 दिन बाद तो आप शेव भी बना सकते हैं। जब भी ये फाइनल हीलिंग हो जाती है तो कोई स्कारिंग नहीं दिखती है, क्योंकि बहुत पतला छोटा पंच साइज़ यूज़ किया गया था। कोई फेशियल चेंज नहीं आता है जिससे फेस में पता चले कि हेयर निकाल लिए हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको दिखाता हूँ ग्रेड 6 वाले। जैसे एक केस 1 है जिसमें हमने फ्रंट में, मिड स्कैल्प में, स्कैल्प के हेयर लगाए, क्राउन की तरफ जो है वो बियर्ड हेयर यूज़ किए, तो पूरा एरिया भी कवर हो गया है, और बियर्ड देखेंगे तो यहाँ पे कोई मेजर स्कारिंग भी नहीं है। सेकंड केस में भी ऐसे हायर ग्रेड बॉल्डनेस था, जिसमें FUE बॉडी हेयर एक्सट्रैक्शन यूज़ किया गया। 5000 से ज़्यादा ग्राफ्ट्स एक दिन में लगाए, फ्रंट मिड स्कैल्प कवर किया, क्राउन कवर करने के लिए बियर्ड के हेयर यूज़ किए थे, तो बियर्ड से क्राउन भी थोड़ा थोड़ा कवर हो गया। और बियर्ड में अगर देखेंगे जूम करके भी तो यहाँ पे कोई ऐसा स्कारिंग या कोई निशान नहीं दिख रहा है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो बियर्ड रखते भी हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, बियर्ड एक्सट्रैक्शन के बाद, और फिर भी बियर्ड में कोई निशान या फिर कोई डेंसिटी लॉस या चेंज इन फेशियल फीचर्स नहीं नज़र आते। बियर्ड एक्सट्रैक्शन बहुत ही सेफ तरीका हो सकता है ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकालने के लिए, और कोई स्कारिंग ना हो उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंटेशन और सर्जिकल टेक्निक यूज़ की जाए, और इससे ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकलने से ज़्यादा एरिया भी कवर हो जाता है। थैंक यू।